तो मेरा पहला सवाल आपसे, प्रधानमंत्री ने बीती शाम अपने भाषण में कहा कि सेक्युलरों का, कथित सेक्युलरों का नकाब उतर गया है। शायद प्रधानमंत्री अपनी बात कर रहे थे, क्योंकि 300 से ज्यादा उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत कर आए, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। आज इंकशाफ हो रहा है, आपकी बात से मालूम हो रहा है कि प्रधानमंत्री कभी सेक्युलर थे ना कभी रहेंगे। दूसरे नजरिए वाला सवाल रख रही हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं सिर्फ सवाल रख रही हूं। आप बीजेपी के स्पोक्सपर्सन की तरह कह रही हैं, मुझे आप सवाल तकलीफ अगर आपको हो रही है तो इससे आप अपने आप को एक्सपोज कर रही हैं कि आप बीजेपी को चाहती हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अजमली है और आप देख रहे हैं मेहरू रिएक्ट टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है। ये हिंदुस्तान के एक पॉलिटिशियन है जिसका नाम असदुद्दीन अवैसी है। ये उसकी ठग लाइफ होने वाली है। ये कैसे गोदी मीडिया की और मोदी सरकार के चमचों की बैंड बजाने के माहिर है, इस बारे में ये वीडियो होने वाली है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ एक बेल आ रही होगी उसको लाजमी दबा दे। तो गाइज चलो चलते हम वीडियो की तरफ। मेरा पहला सवाल आपसे, प्रधानमंत्री ने बीती शाम अपने भाषण में कहा कि सेक्युलरों का, सेक्युलरों का नकाब उतर गया है इस चुनाव में, सही कहा? शायद प्रधानमंत्री अपनी बात कर रहे थे, क्योंकि 300 से ज्यादा उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत कर आए, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। तो शायद वो अपने आप के लिए कह रहे थे कि हमारा सेकुलरिज्म का निकाब नहीं रहा। होंगे वर्धा, वैसे जी उन्होंने कब कहा कि हम सेकुलर हैं? अच्छा, तो वो सेकुलर नहीं है। मैं समझ रहा था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, हिंदुस्तान के संविधान पर उन्होंने ओथ लिया है जिसमें लफ्ज सेकुलर प्रियम्बल में लिखा हुआ है। अगर वो नहीं मानते तो बहुत अच्छा है। आप आज इंकशाफ हो रहा है, आपकी बात से मालूम हो रहा है कि प्रधानमंत्री कभी सेकुलर थे ना कभी रहेंगे। दूसरे नजरिए वाला सवाल रख रही हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं सिर्फ सवाल रख रही हूं सर। नहीं मैडम, आप देखिए, मेरी आपसे बड़ी अदबन गुजारिश है कि आप बीजेपी के स्पोक्सपर्सन की तरह यानी चमचे ना बनो। करिए, मैं रात भर बैठने को तैयार हूँ। तकलीफ अगर आपको हो रही है तो इससे आप अपने आप को एक्सपोज कर रही हैं कि आप बीजेपी को चाहती हैं। मजमून भाप देते हैं, लिफाफा देते हैं, या ना लिफाफा ना खत, और मजमून पे चल रही है धड़ाधड़ बयान, धड़ाधड़ बयान। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं एक सेकंड सुधांशु जी, मॉडल तो ये है ना असम का एनआरसी और सीए। एक मिनट सर, ये बताइए, आपने 2003 के रूल्स पढ़े? It was at this moment that he knew he fucked up. ये फंस गया। आपने पढ़े 2003 के रूल्स सिटीजनशिप के? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपने पढ़े नहीं पढ़े? हाँ बिल्कुल पढ़े। अच्छा, तो ये बताइए रूल 4 क्या है? उसमें सिटीजनशिप अमेंड करके देने की बात कही गई। नहीं, गलत कह रहे हैं आप। रूल 4.3 आप नहीं पढ़े सर। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप पढ़े लिखे आदमी है बीजेपी में, मैं आपको सबसे काबिल पढ़ा लिखा मानता हूँ। अगर आप ही नहीं पढ़े हैं तो कोई नहीं पढ़ा होगा। सही क्लास लगाता है। हो गए क्योंकि सेकुलरिज्म के जाल में ऐसे फंसे कि उलझलूल हो गए। वाह, शायर है। अगर नरेंद्र मोदी सुधांशु साहब को 2024 तक मिनिस्टर नहीं बनाए तो मुझे यकीन है कि बहुत बड़े शायर बन जाएंगे। अच्छा, वाह। और मुझे ये बात भी यकीन है कि कभी नहीं बनाएंगे इनको, क्योंकि इनका हाथ मैं देख चुका हूं। इसको कहते हैं लेना। Political scenario, I see him as a neo Jinnah. neo Jinnah. वाह। neo Jinnah. अरे संपित बच्चा है, बच्चों के बारे में नहीं बोलते, बच्चों के बाप से मुकाबला है हमारा, हम बाप को बोल रहे हैं जी। तो संपित बच्चा है, अभी छोड़िए ना। जब बड़े बात करते हैं तो बच्चों को टाई नहीं करना चाहिए। सही क्लास लगाता है यार। समझ रहा था। ये अपने आप को फकीर बताते हैं, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जालिम बताते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। आप हमेशा उल्टी तरफ क्यों होते? क्योंकि मैं बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ हूँ। जब उनकी मुखालिफत करूंगा तो आपको उल्टी लाइन नजर आएगी जी। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए।
एक सीधी सी बात मुझे बताइए कि आप कुछ महीने कुछ दिन पीछे जा रहे हो वैसे जी, लेकिन आप 2010 का जिक्र नहीं कर रहे। आप तो कहते हैं कि आप कांग्रेस के भी खिलाफ हैं, आप बीजेपी के भी खिलाफ हैं, लेकिन जब कांग्रेस 2010 में एनपीआर लेकर आई थी तब आपने ये विरोध नहीं किया था। जो मनमोहन सिंह के जमाने में एनपीआर हुआ था, क्या उसमें सिटीजनशिप से कनेक्शन किया गया था? जी। क्या उसमें सिटीजनशिप, आपकी और मेरी सिटीजनशिप को वेरीफाई किया जा रहा था? नहीं, अब के बार किया जा रहा है। क्या उस वक्त ये पूछा गया था कि मैडम श्वेता के वालिद वालदा का नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ प्लेस क्या है? नहीं पूछा गया, अब पूछा जा रहा है। भैया जी आप तो। क्या उस वक्त श्वेता मैडम से पूछा गया था कि आपका मोबाइल नंबर दीजिए, आपका पासपोर्ट दीजिए? क्या वो मैंडेटरी था? अब मैंडेटरी कर दिया गया है। तो यही तो मैं कह रहा हूं, इसमें और उसमें फर्क है। ये फर्क है जो बयान कर रहा हूं। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। आपके भाई जो बयान दे जाते हैं, आपसे सफाई मांगी जाती है, और उस समय आप जो बयान देते हैं ना, उसके बाद वो पत्थर की लकीर मान ली जाती है। अब गृह मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, बात किसकी मानी जाएगी? अभी मजा आएगा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए मैडम, आप मेरे सवालात का जवाब हजम नहीं कर पा रही हैं, इसीलिए आप चले गए मेरे भाई पर। आप डिबेट मेरे भाई पर कर रहे हैं तो उनको बुला लीजिए, मैं चला जाता हूं। अगर आप डिबेट कर रहे हैं कि अमित शाह ने जो कहा वो सच है या झूठ है, तो मैं तैयार हूं। तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया। मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट से कोट करके बता रहा हूं, और आप दूसरी जगह चले जा रहे हैं। मैडम, कब तक आप लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करते रहेंगे? मत करिए ना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। कभी सच्चाई को तो मान लीजिए। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो आप आधे घंटे के बाद मुझे बुला लीजिए, मैं तैयार हूं सुनने के लिए। मैं तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट से कोट करके बता रहा हूं आपको डिफरेंस। मैंने नहीं बनाया। कभी कभी झुक के भी बात कर लिया कीजिए। नहीं सर, झुकना मुझसे नहीं होता सर जी, झुकना नहीं होता। मैं सिर्फ अल्लाह के आगे झुकने वाला हूं, और बिल्कुल अगर आप मेरा दिल जीत लेंगे, झुक सकता। अगर आप मेरा दिल जीत लेंगे तो यकीनन मैं सब चीज कुर्बान करने तैयार हूं। बिल्कुल। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर है भाई। जो एकदम जो फर्स्ट इम्प्रेशन आता है वो आता है, हम सब की शिनाख्त तो हिंदुस्तानी है। आप हैदराबाद में रहें या अहमदाबाद में रहें, आप गाजियाबाद में रहें या आप इलाहाबाद में रहें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये कहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री हैं तो गुजराती नहीं है? गुजरात से नहीं आते वो? अमित शाह देश के गृह मंत्री हो, गुजरात के नहीं है जी। यार राजनाथ सिंह देश के डिफेंस मंत्री, वो उत्तर प्रदेश के नहीं है? मैडम, यही तो समझ आ रहा हूं कि भारत में जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है ना, स्टेट्स की आइडेंटिटी है, हम स्टेट्स को मानते हैं, ये सब मिलके हम तमाम को भारत का शहरी बनाते हैं। ये तो कोई अलग अलग तो नहीं है ना। हाँ, मेरी आइडेंटिटी है, आप भी कोई स्टेट से आती होंगी, आप भी कोई शहर से आती होंगी, और आप उसके बाद भी आप कहते हैं कि हाँ मैं भारत की शहरी हूं। यही तो खूबसूरती है, ये तो डाइवर्सिटी है भारत की, प्लुरलिज्म है जो बीजेपी नहीं मानती इसको। बिल्कुल। किसी को तो छोड़ दीजिए। तो नाज़रीन, ये थी वीडियो। इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि अज़्ज़ुद्दीन अवैसी साहब ने कैसे गोदी मीडिया की और मोदी सरकार के चमचों की क्लास लगाई है। यानी इसको कहते हैं नहले पे दहला, यानी आप लोगों के सामने एंकर अपना सवाल करके ही फंस जाती हैं। आपने देखा होगा कि ये बंदा जब भी बात करता है, अपने मुल्क की बात करता है, अपने मुल्क की अवाम की बात करता है, मुसलमानों की हक की बात करता है। मोदी सरकार जब से आई है ना, कभी ये कहती है कि मुसलमान ये बताएं ये कब आए हैं, किधर से आए हैं, यानी अपने कागजात दे। यानी 70-75 साल कौन बंदा अपने कागजात संभाल के रखेगा। यानी ये सिर्फ मुसलमानों को ना जलील करने का एक तरीका है। कभी कहते हैं कि हम नकाब के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं, कभी कहते हैं हम अजानों के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं, कभी क्या कहते हैं। यानी जितने भी कानून बना रहे हैं ना, वो मुसलमानों के खिलाफ ही बना रहे हैं। लेकिन ये बंदा निडर है, ये किसी से डरने वाला नहीं है। आपने इस वीडियो के अंदर भी देखा होगा, वो एंकर एक सवाल करता है कि आप थोड़ा सा झुक लें। लेकिन मेरे नाजरीन, आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि मुसलमान सिवाय अल्लाह ताला की जात के किसी के सामने नहीं झुकता, क्योंकि हमें झुकने का हुक्म ही नहीं है। हम सिर्फ अल्लाह ताला की जात के आगे झुकते हैं। वो यही कह रहा था कि मैं इंसान के सामने नहीं झुकूंगा, मैं सिर्फ अल्लाह ताला की जात के आगे झुकूंगा। अगर कोई मेरा दिल जीत ले, यानी जैसे हम कहते हैं वो कर ले। यही कहते हैं कि जितना हमारा हक बनता है वो तो हमें दिया जाए, लेकिन
हिंदुस्तान के अंदर ये घटिया सोच रखने वाले जितने भी बंदे हैं ना, वो ये कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें इधर जितने भी मुसलमान हैं वो मुल्क से निकल जाएं, वो पाकिस्तान चले जाएं। यानी ये जितना मुल्क एक हिंदू का है ना, उतना ही मुल्क एक सिख का है, उतना ही मुल्क एक मुसलमान का है। यानी आप लोगों को ये फख्र होना चाहिए कि हमारे मुल्क के अंदर सारे मजहब के लोग रहते हैं, क्योंकि हमारा पहला एक इंसानियत का नाता होता है, उसके बाद हमारे मजहब आते हैं। लेकिन जब से ये मोदी आया ना, इस बंदे ने हिंदू मुसलमान के ऊपर इतनी फसाद करवा दी है ना, मीडिया के ऊपर आप देख लें, सुबह से लेके शाम तक हिंदू मुसलमान ही चल रहा होता है। यानी ये गोदी मीडिया का वतीरा बन चुका है। लेकिन आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमने हिंदुस्तान के अंदर नफरतें फैलानी है कि इसके अंदर मोहब्बतें फैलानी है। यार चंद दिन की जिंदगी है, अगर हम मोहब्बत का पैगाम दे के जाएंगे, कल को मर जाएंगे, हमें अच्छे अल्फाजों के अंदर लोग याद करेंगे। लेकिन अगर हम नफरत फैला के जाएंगे तो हमें कोई याद करने वाला नहीं होगा। लेकिन ये बंदे का मैं तो फैन हो गया यार। आपने इस वीडियो के अंदर देखा होगा, एक एक क्लिप के अंदर ये कैसे गोदी मीडिया को आड़े हाथों लेता है। यानी ये बंदा प्रूफ के साथ बात करने वाला है। तो नाजरीन, हम आपके लिए इसी तरह की प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहेंगे, आप लोगों को मालूमात फराहम करते रहेंगे, आप लोगों को हंसाते रहेंगे। तो नाजरीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, नीचे अच्छा सा कमेंट करें। नाजरीन, अब हमें इजाज़त दीजिए, आने वाली वीडियो तक अपनी सेहत का ख्याल रखें, तब तक खुदा हाफिज।